या तो मैं झंडा फहरा के आऊंगा या उसमें लिपट के। ऐसे वर्ड्स हम एक जाबाज आर्मी ऑफिसर्स के मुंह से ही सुनते हैं। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं जाबाज आर्मी ऑफिसर्स की डेजिग्नेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इंडियन आर्मी इज द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी। The President of India is the Supreme Commander of Indian Army and it is commanded by the Chief of Army Staff। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी रैंक्स की और उनके डेजिग्नेशंस की। इन्हें समझने के लिए आर्मी ऑफिसर्स की रैंक को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है कमीशन्ड ऑफिसर, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर एंड नॉन कमीशन्ड ऑफिसर। शुरुआत करते हैं नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स से, जिसमें सबसे पहले आता है सिपाही यानी कि सिपाही। हर एक सिपाही की पहचान अलग होती है और उनकी पहचान उस सिपाही की कोर से की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सिग्नल कोर के सिपाही खुद को सिग्नल मैन के रूप में पहचानेंगे, वहीं इन्फेंट्री के सिपाही खुद को राइफल मैन के रूप में पहचानेंगे। इसी तरह हर सिपाही की पहचान उनकी कोर से जुड़ी होती है। सिपाही के बाद आता है लांस नायक और लांस नायक के बाद आता है नायक। नायक सिपाही के कंधे में 2 शेवरन होते हैं, वहीं लांस नायक सिपाही के कंधे पर 1 शेवरन होता है। इसके बाद आते हैं हवलदार, जिनका सिलेक्शन मेरिट के बेसिस पे किया जाता है और इनके कंधे पर 3 शेवरन्स होते हैं। तो ये थे नॉन कमीशन रैंक ऑफ ऑफिसर्स। अब बात करते हैं जूनियर कमीशन ऑफिसर्स की, जिनमें सबसे पहले आता है नायब सूबेदार। इनके दोनों कंधे पर 1 स्टार होता है। इसके बाद ये प्रमोट होकर सूबेदार बन जाते हैं और ये प्रमोशन सिर्फ और सिर्फ मेरिट बेसिस पे होता है। मेरिट बेसिस पे प्रमोट होकर सूबेदार मेजर्स बन जाते हैं और इनके कंधे पर गोल्डन नेशनल एम्बलम विद स्ट्राइप्स लगता है। सूबेदार मेजर की पोस्ट से प्रमोट होकर ऑफिसर्स कमीशन्ड ऑफिसर्स की पोस्ट की तरफ बढ़ जाते हैं, जहां वो मेजर सूबेदार से लेफ्टिनेंट बन जाते हैं और इनके दोनों कंधों पर 2 स्टार्स होते हैं। 2 साल की सर्विस करने के बाद ये लेफ्टिनेंट कैप्टन में प्रमोट हो जाते हैं, जिनके दोनों कंधों पर 3 स्टार्स होते हैं। कैप्टन के बाद प्रमोशनल एग्जामिनेशंस फाइट करने के बाद ये मेजर में बदल जाते हैं, जहां इनके दोनों कंधों पर एक नेशनल एम्बलम लगता है। ये मेजर 13 साल के सर्विस के बाद और प्रमोशनल एग्जामिनेशंस फाइट करने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाते हैं और इनके दोनों कंधों पर 1 स्टार और एक नेशनल एम्बलम लगता है। 15 साल की सर्विस के बाद ये लेफ्टिनेंट कर्नल में बदल जाते हैं या सीओ यानी कमांडिंग ऑफिसर्स बन जाते हैं। इनके कंधे पर 2 स्टार्स और एक नेशनल एम्बलम लगता है। आगे चलते हुए 26 साल की सर्विस के बाद ये कर्नल आगे चल के ब्रिगेडियर बन जाते हैं। प्रमोशन के साथ ही इनके दोनों कंधों पर 3 स्टार्स, एक नेशनल एम्बलम और कॉलर पर भी 1 स्टार लगता है। वहीं इन्हें 1 स्टार के साथ गाड़ी भी दी जाती है, जहां नेम प्लेट पर 1 स्टार लगता है। और आगे बढ़ते हैं तो 32 साल के बाद ये ब्रिगेडियर मेजर जनरल में प्रमोट हो जाते हैं। प्रमोट होते ही इनके दोनों कंधों पर 1 स्टार, एक क्रॉस्ड बैटन और कृपान और कॉलर पर 2 स्टार्स लग जाते हैं। वहीं इनकी गाड़ी की नेम प्लेट पर भी 2 स्टार्स लग जाते हैं। अगर किसी ऑफिसर ने 36 साल की सर्विस पूरी कर ली तो वो मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल बन जाते हैं। साथ ही इनके कंधों पर 1 स्टार, एक क्रॉस बैटन और कृपान और कॉलर पर 3 स्टार्स लग जाते हैं। वहीं इनकी गाड़ी पर भी 3 स्टार्स लग जाते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल के बाद सबसे बड़ी पोजीशन आती है जनरल की। जनरल में प्रमोट होकर ऑफिसर्स के कंधों पर 1 स्टार, एक क्रॉस बैटन और कृपान, एक नेशनल एम्बलम और कॉलर पर 4 स्टार्स लग जाते हैं। वहीं इनकी गाड़ी पर भी 4 स्टार्स लग जाते हैं। और आखिरी में कुछ समय पहले तक इंडियन आर्मी में फील्ड मार्शल की पोस्ट भी होती थी, जो कि अब नहीं है। तो ये थी आर्मी ऑफिसर्स के डेजिग्नेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू लेट अस नो योर व्यूज इन द कमेंट्स।